हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल वाइब्स विद सोनाली। और ये नवमी के दिन का व्लॉग है। उस दिन देखिए कैसी बारिश हो रही थी। वो मीम्स बना हुआ है ना कि रावण अब की बार डूब कर मरेगा, जल कर नहीं। तो वो मीम्स लग रहा है अब की बार सच में सही हो जाएगा, क्योंकि बारिश का तो लग रहा है जैसे कोई मौसम ही नहीं रह गया। अभी भी सावन भादौ चल रहा है। और ये मैंने रात में ही पूरा किचन वगैरह साफ कर रखा था और चने भिगो दिए थे। और ये मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि मैंने ना सच बताऊँ सामने से ऐसे बोल के रिकॉर्डिंग करी थी, पर पता नहीं क्या कुछ आज मेरे एडिटिंग में ना कुछ दिक्कत हो रही है। ये मैं तीसरी बार एडिटिंग कर रही हूँ। और ये देखिए मैंने अपनी क्यारी से ना गुड़हल के जो माता रानी के फेवरेट फूल हैं अपराजिता, शमी पत्र और दूर्बा को तोड़कर रख लिया था। और ये देखिए मेरी अखंड ज्योत जो 9 दिन से कंटिन्यूसली जल रही है। माता रानी की कृपा से ना मेरी अखंड ज्योत एक भी बार डिस्टर्ब नहीं हुई थी। फिर मैं आ गई थी सूर्य भगवान को जल देने के लिए, और मैं ना डेली पितरों को जल देती हूँ। और फिर जल देकर ना मैं चली गई थी मंदिर में। मैंने मंदिर को भी ना अच्छे से साफ़ कर लिया था और पोछा लगा लिया था, बर्तन मांज लिए थे। और फिर मैं आ गई थी अपने भोले बाबा की पूजा करने के लिए। ये मेरी सबसे फेवरेट जगह है मेरे घर में, क्योंकि मैं बहुत सालों से चाहती थी भोले बाबा को स्थापित करने के लिए, पर पता नहीं क्या हो रहा था, मैं उनको स्थापित नहीं कर पा रही। फिर मैंने तुलसा जी को जल चढ़ाया, उनकी पूजा करी और फिर आ गई थी अंदर माता रानी की पूजा करने के लिए। और हमारे यहाँ ना माता रानी का बीड़ा ज़रूर चढ़ाया जाता है, पान का बीड़ा। आप लोग चढ़ाते हैं कि नहीं? और फिर मैंने किया ठाकुर जी का खूब अच्छे से श्रृंगार। ये देखिए मेरे राधा रानी और ठाकुर जी कितने सुंदर लग रहे हैं। राधा रानी ने आज 2 चोटी करी थी और उनको नज़र मत लगाइएगा। और मैं डेली ना 9 दिन के 9 पाठ करती हूँ। और वैसे भी मैं डेली पूजा में भी नवरात्रों में नहीं, कुछ ना कुछ धार्मिक पुस्तकें ज़रूर पढ़ती हूँ। और फिर मैं आ गई थी किचन में माता रानी का भोग बनाने के लिए। जो हलवा पूड़ी और चना का भोग बनता है ना, जो एक ऑथेंटिक रेसिपी होती है, उसमें मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग भी ज़रूर बनाते होंगे। तो बस मैंने माता रानी का भोग बनाया और इधर मैंने शीरा पकने के लिए रख दिया था और उसमें केसर के कुछ दाने डाल दिए थे, जिससे खूब अच्छे से फ्रेगनेंस आ जाती है। तो बस इधर सूजी भून रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं है तो मुझे जल्दी जल्दी सारे काम निपटाने थे। तो मैं सब पूजा की तैयारी कर रही थी और इधर हवन की भी तैयारी करती जा रही थी, क्योंकि लेट हो रहा था पूजा करने के लिए। तो बस इधर मैंने सारा अपना भोग प्रसाद बना लिया था। और ये सारा प्रसाद ना हमारे यहाँ देसी घी में ही बनता है, तो बस मैंने भी देसी घी में बना लिया था। और सूजी का हलवा ना जब आप सीरे में बनाते हैं ना, तो वो खूब गीला गीला लटपटा सा बड़ा स्वाद वाला बनता। और वैसे भी ये माता रानी का प्रसाद ना आप सादे पानी में भी बना दीजिए तो पता नहीं क्या माता रानी की कृपा होती है कि इसका स्वाद इतना बढ़िया लगता है कि खाते ही बनता है। और जब सूजी का हलवा ना आप शीरे में बनाइए तो गीला गीला खूब लटपटा सा बड़ा बढ़िया सा बनता है। तो बस मेरा ये प्रसाद बनकर रेडी हो गया था। और हमारे यहाँ ना 9 जोड़े चढ़ाए जाते हैं। जोड़े के मतलब 2-2 पूड़ियाँ और हलवा चना। इधर गाय का अग्रासन भी निकाल दिया था और ठाकुर जी के लिए भी हलवा और चना और हनुमान जी के लिए भी निकाल दिया था। फिर इधर मैं हवन की तैयारी करने लगी थी। तो बस सारी तैयारी एक साथ करनी थी, क्योंकि इस दिन तो बहुत काम हो जाता है। वैसे भी नवरात्रों में बहुत काम हो जाते हैं। और मैंने अपने हस्बैंड का कपड़ा अपने पास में रख लिया था, क्योंकि वो थे नहीं, तो उनको साथ में उपस्थित कर लिया था। और इधर अपने बच्चों के साथ ना माता रानी का खूब बढ़िया से हवन पूजन करा और फिर उनकी आरती करी। घर में ऐसी पॉजिटिविटी और एनर्जी फील होती है ना, लगता है जैसे घर में बड़ा ही अच्छा सा एक एटमॉस्फेयर बना हुआ है। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को व्लॉग पसंद आता है तो व्लॉग को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। और फिर मैं शाम को चली गई थी डांडिया के लिए, क्योंकि नवरात्रि हो और डांडिया ना हो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।